गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। सबको श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। गुजरात में अभी कल से श्रावण मास शुरू हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। तो वीकली निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीक 21 तारीख से लेके कल तक 25 तारीख तक हमने क्या व्यू लिया निफ्टी में, और आने वाले वीक जो मंथली एक्सपायरी का वीक है, जुलाई सीरीज का लास्ट एक्सपायरी, तो उसमें निफ्टी की किस तरफ से चाल रह सकती है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल है। निफ्टी ने जिस हिसाब से कल महत्वपूर्ण लेवल 24,888 को ब्रेक किया और करीब करीब 24,222 के आसपास की क्लोजिंग, तो क्या ये पेन और बढ़ सकता है या कुछ बाउंस अपसाइड की ओर वीकली मंथली एक्सपायरी के पहले आपको दिख सकता है। तो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। और जो डेली चार्ट पर एक दो पैटर्न बने हुए हैं, अगर उसका ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन वो कंफर्मेशन के साथ अगर आज के लो को तोड़ता है तो क्या लेवल निफ्टी में आने वाले हैं, उस बारे में सब डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले हमारा व्यू 21 तारीख को किया था, जो हम हर रोज एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, उसका ट्रेड लाइन भी बढ़िया सा निकाल कर आपको शेयर किया जाता है। तो 21 जुलाई का मंडे का हमारा ट्रेड लाइन था कि निफ्टी क्या 24,888 को ब्रेक कर पाएगा या 24,980 को अपसाइड की ओर सेव करते हुए चलेगा। तो पहले ही बड़ा सा गैप डाउन फ्लैट ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे परफेक्ट लेवल 24,888 के आसपास उसने रेंज बनाई। ऐसे थोड़ी देर रुका, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस के रिजल्ट को उसको किस हिसाब से रिजल्ट आए हैं उस हिसाब से कुछ गैप डाउन होकर फिर अपर साइड में निकलना शुरू हो गया। जैसे इस लेवल को 24,950 24,966 के लेवल को अपसाइड की ओर निकाला, इधर तक का पूरा मूव हमने आपके साथ कैचअप किया। लाइव वीडियो में आपको इसकी कॉल भी दिलवाई गई थी। फिर इधर ये लेवल निकल कर आ रहा था, वो था 25,055 से लेके 25,077। इधर कहीं आपको बोला गया कि भैया ये आज का निफ्टी का अपसाइड का मोमेंटम अब कंप्लीट हो चुका है। इधर कुछ रेंज बनाई और जैसे ही 25,011 के लेवल को ये सपोर्ट की तरफ ले रहा था और ये स्ट्रेंड लाइन को अपर साइड में निकाला, तो इधर कहीं लास्ट में हमने ये मूवमेंट कैच की थी। तो फिर वापस से निफ्टी जो अपने बड़े वाले रेंज था 25,000 से लेके 25,255, उसी रेंज में क्लोज हो गया। तो फिर अगले दिन यानी कि 22 तारीख को हमारा क्या व्यू था कि भैया अब वापस से जो कन्फ्यूजन रेंज है उसमें आ पहुंचा है, तो क्या 25,255 को अपसाइड में निकाल पाएगा। लेकिन इधर कहीं ये देख लीजिए, जो हमारी ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर भी की है, इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया और हमारा जो ये रेड लाइन, ये ब्लैक लाइन भी आपके साथ शेयर की गई थी कि ये भैया अपर साइड के लिए लक्ष्मण रेखा है 25,177, और हाई क्या लगाया 25,182 कंप्लीट इस ट्रेंड लाइन। और ये जो हमारा लक्ष्मण रेखा है उसके आसपास ओपन हुआ गैप अप, और वहां से नीचे जैसे ये 25,125 को नीचे की साइड में ब्रेक करने लगा, तो अब पूरा व्यू हमारा था कि भैया 25,055 तक निफ्टी आज गैप में जिस हिसाब से अपसाइड टिक नहीं पाया, तो इधर कहीं इस रेंज में हमको मिलने वाला है। ये पूरा नीचे का मूवमेंट हमने कैच किया, और जैसे इधर प्राइस एक्शन बनाया और वापस से 25,077 को अपसाइड की ओर ब्रेक करने लगा,
इस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने इधर तक का भी मूवमेंट कैचअप कर लिया था। फाइनल हमारा टारगेट था कि भैया 25,125 के आसपास वापस से निफ्टी नीचे की साइड में आ जाएगा और प्राइस एक्शन बनाते हुए ये वापस से 25,055 के लेवल के आसपास क्लोजिंग दी। तो ये सब लेवल हम मार्क करते हुए आपके साथ ड्रॉ करवाते हुए लाइव में जुड़ते हैं। फिर 23 तारीख को हमारा व्यू था वेडनेसडे को कि भैया अब रेंज नीचे की साइड में शिफ्ट हो गई है। जो पहले 25,177 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट की हम वेट कर रहे थे, जो जिस ट्रेंड लाइन ये नीचे की साइड में आते हुए इधर कहीं पहुंच गई थी, कहाँ 24,150 के आसपास। तो उधर से ही हमको कुछ रेंज ब्रेकआउट के बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में आ रही थी, तो हमारा ट्रेंड लाइन था रेंज शिफ्ट डाउन साइड में रेंज शिफ्ट हो रही है। तो क्या इधर से कहीं से हमको शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मिलने वाली है? जी हाँ, इधर ये हमने पूरा इधर ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी बनाया था। इधर से ही हमारा व्यू था कि भैया अब निफ्टी 25,090 और 25,100 को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आज आपको अपसाइड की मूवमेंट बढ़िया वाली मिलने वाली है। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में निकाला, इधर पहले हमारा व्यू था इधर तक का मूवमेंट 25,144, इधर वापस से फिर ये डाउन साइड में थोड़ी सी ट्रेंड लाइन बनी, वापस से इस ट्रायंगल पैटर्न बना और जैसे इस लेवल को अपसाइड की ओर निकालना शुरू कर दिया, इधर से आपको मूवमेंट मिल गई 25,180 तक की। ये पूरा मूवमेंट आपके साथ कैच किया और इधर ही कहीं 9:15 9:30 बजे के आसपास से ही हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं और जिस हिसाब से पोजीशन कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होती है उसका व्यू लेते हुए और फिर रिलायंस, HDFC बैंक, IT इंडेक्स किस हिसाब से मूवमेंट दे रहे हैं, तीनों का मिक्स करके जब ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं निफ्टी की, तो वापस से ये ट्रेंड लाइन बन गई और हमारा व्यू क्या था कि भैया एक डीप इधर तक का डीप का इंतजार करेंगे और वापस से हमारा जो फाइनल टारगेट है कहाँ तक का 25,233, इधर तक का हमारा फाइनल टारगेट था कि भैया इधर तक हम निफ्टी में जाएंगे। और ये भी कॉल आपके साथ दिलवाई थी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देखिए मार्क किया है जब जब हमने ट्रेड लिया है ये सब निफ्टी के। इधर कहीं लेवल आपके साथ शेयर किया गया है कि इधर हमने पुट की पोजीशन ली, इधर पुट की, इधर एक पुट की पोजीशन ली थी, छोटा सा एसएल गया था और इधर से हम जैसे 25,100 को रिस्पेक्ट करने लगा, ये सब आपके साथ हमने कॉल की पोजीशन बनाई थी। अब आ गया है भैया एक्सपायरी का दिन और उसके अगले दिन था इंफोसिस का रिजल्ट। तो हमारा ट्रेंड लाइन क्या था ये देख लीजिए, कुछ बड़ा कर देता हूँ चलो, कि रेडी फॉर ब्रेक 25,255। लेकिन क्या आईटी की गाइडलाइंस और इंफोसिस की गाइडलाइंस को और इसके हिसाब से अगर आईटी में मूवमेंट नहीं हुई तो फिर 25,000 को इस 25,255 को भैया ब्रेक नहीं कर पाएगा। जैसे अप साइड में खुला इधर से ही पूरा 25,200 को ब्रेक करने लगा और इधर ही कहीं हमने देख लिया था कि 25,200 पर 25,150 पर बड़े वाले कॉल राइटर आ गए थे। उसी वक्त हमारा व्यू बन गया था कि भैया आज निफ्टी 25,100 के लेवल को भी तोड़ेगा और 25,055 के लेवल के आसपास हमको निफ्टी मिलने वाला है। तो एक भी पोजीशन हमारी इधर एक्सपायरी के दिन बाई की नहीं थी, इधर सेल, इधर रेंज बनाई इस लेवल के आसपास, ये पूरा देख लीजिए ड्रॉ भी करवाया था कि इधर रेंज बना के नीचे की साइड में आना शुरू कर दिया। ये पूरा मूव कैचअप किया वापस से इस डाउन ट्रेंड में, इधर कहीं 25 से 30 पॉइंट और इधर 30 से 40 पॉइंट का
एक ही ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया। इधर वापस से रेंज बाउंड सेशन आपको बोला गया था इधर ही कहीं कि भैया आप 25,100 से लेके 25,030-40 के बीच में रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा। तो इधर आपके साथ हम जो अगले दिन निफ्टी का एनालिसिस करते हैं उधर बता भी के है कि ये जो जोन है उसमें कहीं निफ्टी रेंज बाउंड होगा। अगर रेंज बनाएगा और उसको जिस हिसाब से ब्रेक करेगा उस हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। और एक बढ़िया सा 3 से 4 एक्सपायरी का एक पैटर्न बन रहा है। हर एक्सपायरी के दिन अगले दिन और पीछे वाले दिन यानी कि वेडनेसडे को और फ्राइडे को भी उसी पैटर्न के हिसाब से निफ्टी चल रहा है। तो उसका पूरा एनालिसिस आपको 25 तारीख की वीडियो में 24 तारीख की वीडियो में शाम को, और उसका ट्रेंड लाइन भी यही है कि एवरी एक्सपायरी निफ्टी फॉलो वन पैटर्न। तो उसका एनालिसिस कर लीजिए आप, उसका एनालिसिस दिया गया है तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। बढ़िया से पैटर्न जो बने हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और इधर हमारा व्यू था कि भैया इधर कहीं इस रेंज में ओपन होता है और नीचे की साइड में निकलना शुरू होता है 25,011 को। 25,011 का ब्रेकडाउन गैप डाउन ही हुआ, इधर कहीं ओपन हुआ, ओपन इधर कहीं इस रेंज बनाई। रेंज थी 24,925 से लेके 24,966। ये देखिए ड्रॉ भी करवाया गया था आपको। इधर रेंज बनाकर नीचे की साइड में निकलना शुरू हो जाता है। तो फिर बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल हमारे लिए था 24,888, उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से कल इसने ब्रेक किया तो इधर पहला हमारा सेलिंग का व्यू, इधर दूसरा, इधर और फाइनल टारगेट हमारा था 24,840 के आसपास का। इधर ही कहीं ये रेंज बना के क्लोजिंग हो गई। तो ये तो पूरा पिछले वीक का एनालिसिस, किस हिसाब से हमने ट्रेड लिए, किस हिसाब से आपको अगले दिन ये पूरा एनालिसिस और रेंज कैसी रहने वाली है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो सब बताया जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइव में भी बढ़िया बढ़िया ट्रेड आपको मिलते हैं ट्रेडिंग विथ आरजे में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब आने वाले जो वीक है यानी कि मंथली एक्सपायरी का वीक 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक का, तो उसका एनालिसिस अब हम करते हैं। तो अब निफ्टी क्लोजिंग डे ही है 24,820 के आसपास। अगर 24,766 के आसपास आप ओपन होते हैं या फिर इधर कहीं मिलता है लेवल, तो इधर एक रेंज बनाने दीजिएगा। 24,766 के अगर नीचे निकलना शुरू कर दिया तो फिर 24,666 और 24,555 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। और नीचे का हमारा फाइनल टारगेट अगर 24,555 को भी निकाला नीचे की साइड में तो फिर 24,333 के आसपास रहने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा पोजिशनली व्यू रह जाएगा। अगर ये इस वीक का ही एक देखे तो फिर जिस हिसाब से हमने अगले वीक एनालिसिस किया था कि भैया 24,388 बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, उसके आसपास निफ्टी रुक सकता है। तो उसी हिसाब से अब महत्वपूर्ण लेवल निकल कर आ रहा है, वो है 24,766 से 24,666। इधर कहीं निफ्टी एक बार के रुक के वापस अपसाइड की ओर निकल सकता है। अगर इस लेवल को कल के लो को नहीं ब्रेक किया और अपर साइड में निकलना शुरू हो गया निफ्टी, तो फिर पहला रेजिस्टेंस उसके लिए यही जोन 25,150 के आसपास यानी कि 25,015 के बीच में कुछ रेंज बन सकती है। अगर 24,888 को ऊपर साइड में निकालना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर आप पहला टारगेट 25,000 से लेके 25,025
तक के लेवल के लिए आप जा सकते हो। इधर को रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आया तो वापस से इसी जोन के आसपास निफ्टी भी आ सकता है, और वो है 24,925 के आसपास। लेकिन अगर 25,025 के ऊपर एक दिन की क्लोजिंग मिल गई तो फिर आप अपसाइड के लिए देखना शुरू कर दीजिएगा। 25,122 का ये जोन वापस से वही लक्ष्मण रेखा हमारे लिए रहेगी 25,125 की। और इधर से अब बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल जो आने वाला है अब की बार वो है 25,177। अब की बार अगर 25,177 को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, इधर एक दो दिन की क्लोजिंग 25,177 की क्लोजिंग एक्सपायरी यानी कि वेनसडे के पहले मिल गई, वेनसडे के दिन भी मिल गई अगर, तो फिर आपको ये इस बार 25,255 ब्रेक होते हुए दिख सकता है। लेकिन वो लेवल अभी काफी दूर है, करीब करीब 200 पॉइंट अपसाइड की ओर अपसाइड की ओर उसको जाना पड़ेगा। सॉरी 200 पॉइंट नहीं, 350 पॉइंट से 400 पॉइंट अपसाइड की ओर उसको जाना पड़ेगा। तो इधर कहीं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल मिलने वाला है। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए रहेगा निफ्टी में अपसाइड की ओर 25,025 और वापस वही लक्ष्मण रेखा जो ब्रेक लाइन आपके साथ मार्क की गई है 25,125। अगर इसको 25,000 को अपसाइड की ओर निकालना मुश्किल दिखाई दे तो फिर इधर तक का बाउंस निफ्टी में वापस से आपको ले जा सकता है 24,766 और 24,666 यानी कि 24,666 के आसपास। अगर इधर कहीं ओपन हो गया, ओपन होकर इधर तक पहुंच गया और इधर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की साइड में आया तो ये लेवल भी ब्रेक होगा और इधर तक का आपको मोमेंटम मिलेगा। इधर कोई रेंज बनाई और ब्रेक करने लगा तो फिर 24,666 ये भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। अपसाइड के लिए अब रेजिस्टेंस जो बढ़िया वाला रेजिस्टेंस, उसको बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो यही है। ये जो लेवल आपको मार्क करके दिया गया है वो ब्लैक लाइन और हमारी लक्ष्मण रेखा भी यही रहेगी 25,125। और इसको भी अब हम ब्लैक लाइन में ही मार्क कर देते हैं। 25,025 अगर निकलना शुरू कर दिया तो फिर हम वापस से उसी रेंज में फंसने वाले हैं जो बड़ी वाली हमारी रेंज बनकर 2 से 3 वीक से चली आ रही है 25,000 से लेके 25,255। लेकिन जिस हिसाब से इसने ब्रेक डाउन किया है रेंज को तो फिर आप नीचे की साइड में भी 200 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 25,666 और 25,006 के आसपास से आपको एक बढ़िया सा बाउंस भी इधर से भी निफ्टी में मिलेगा जो वापस से आपको 25,000 के ऊपर भी ले जा सकता है। तो ये पूरा मंथली एक्सपायरी का वीक है। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि बड़े वाले चार्ट में 1 दिन के चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। तो इधर इसने 50 EMA 50 EMA को क्रॉस करके क्लोजिंग कर दी है। तो अब जो उसका निफ्टी का लास्ट स्विंग आ रहा है वो करीब आ रहा है इधर कहीं 25,500 के आसपास, ये देख लीजिए इधर कहीं आ रहा है। तो इधर तक का अगर इसका कल का लो ब्रेक होता हुआ दिखे और 25,000
25,766 अगर ब्रेक करता हुआ दिख जाए इधर, तो फिर 24,555 के लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही मैंने आपको बताया कि निफ्टी अपने पीछे वाले जो रेंज है, पीछे वाली जो मूवमेंट है उसको फॉलो करते चल रहा है, तो इधर ये पैटर्न बना क्या है, ट्रायंगल अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया, अपसाइड की ओर इसको ब्रेक किया और इधर तक जो रेजिस्टेंस था वहां तक निफ्टी पहुंच गया और फिर नीचे की ये ट्रेंड लाइन थी उसको नीचे की साइड में ब्रेक किया, रेंज बनाई, लेकिन वो रेंज अपसाइड की ओर टूटने के बजाय नीचे की साइड में ब्रेक हो गई। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न हमको इंट्राडे में देखने को मिलेंगे, तो फिर आपके साथ उसको भी शेयर किया जाएगा। अब ये व्यू हमारा क्या है कि निफ्टी ने इस 50 EMA को ब्रेक कर दिया है 1 डे के चार्ट पर, और उसका कुछ ब्रेकडाउन अगर 24,080, 24,800, 25,800 और 25,780 को नीचे की साइड में निकालना शुरू कर दिया, तो फिर ये लेवल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सपोर्ट वाला रहने का वाला है, वो है 25,600 और 25,500 के आसपास। अब उसको हम चलो इधर 1 घंटे में एक पैटर्न बन रहा है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देख लीजिए ये पैटर्न क्या है। इधर कहीं निफ्टी इधर कहीं रेंज बनाई, ये देख लीजिए ऐसी, और उसको ब्रेकअप किया, ब्रेक अप साइड में किया, वापस से स्विंग, ऐसे 2 स्विंग बनाए, लेकिन इसमें इसका लो ब्रेक नहीं हुआ और इसको हाई ब्रेक करके अपर साइड में आया, और ये पूरा इधर, ठीक है। तो ये दोनों स्विंग बना के पूरा रेंज ऊपर अपर साइड में निकला और फिर ये पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है। अब की बार उसने अपर साइड गया और वापस से ये लो था उसको ब्रेक करके नीचे की साइड में आया, फिर वापस इधर, लेकिन ये जो पिछले वाला हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और इधर वापस से ये जो पुराने वाला लो था इसको ब्रेक करके इधर कहीं क्लोजिंग दी है। तो ये पूरा 2 स्विंग, फिर ये बड़ा वाला स्विंग और वापस से 2 स्विंग, तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, लेकिन इधर 2 स्विंग बन रहे हैं, 2 शोल्डर बन रहे हैं। ये पूरा इसको आप हेड की तरफ देख सकते हो। अगर इसको ये जो ये लेवल आ रहा है इसका सपोर्ट, तो ये आ रहा है 24,950, उसको ब्रेक कर दिया है। तो उसका हाई कहाँ था, तो इसको हम नीचे की लाइन की ओर देखें पैटर्न में, तो इसका ये जो है वो 24,900 से लेके हाई है 24,650 यानी कि 25,685 आप मान लीजिए, 25,650 से 25,950 इधर का रेंज, यानी कि 700 पॉइंट की ये मूवमेंट है, ठीक है। तो अगर निफ्टी ने इसको कल के लो को ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो फिर हमको इस हिसाब से क्या टारगेट मिलना चाहिए, $750 पॉइंट का नीचे की साइड में टारगेट अब हमको देखने को मिल सकता है। तो ये कहाँ आ रहा है, ये देख लीजिए, फाइनल टारगेट 25,155 के आसपास। तो ये जो हेड एंड शोल्डर
टाइप का पैटर्न बना है उसका ब्रेकडाउन तो दे दिया है, लेकिन कंफर्मेशन मंडे को मिलेगा। अगर 24,800 को और 24,766 को ब्रेक करना शुरू कर दिया तो फिर आपको ये लेवल भी देखने को मिलेगा। और वो क्या है, 24,188। तो 24,188.17 में ये जो गैप भी बचा हुआ है पिछली बार जो इधर से निकला था, तो वो 24,375 से लेके 24,060 से 176 के बीच में ये गैप भी फिल करने आ सकता है। जिस हिसाब से मैंने आपको पैटर्न बनाया, पैटर्न इधर दिखाया कि ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन तो हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन मंडे को मिलेगा कि भैया अगर इसके लेवल इस लो को और जो 24,777 को ब्रेक करने लग गया तो फिर पहला टारगेट आप मान के चल लीजिए 24,500, फिर ये 24,350 और 24,017 के भी लेवल। अगर कुछ अर्निंग बेहतर नहीं हुई और कुछ ट्रेड डील में अमेरिका यूएस के साथ कुछ पंगा हुआ तो फिर ये सब लेवल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये पूरा एनालिसिस वीडियो आपको बताया गया है। इसको मैं और ये ड्राइंग भी आपके साथ शेयर की गई है। और ये वीकली एनालिसिस के साथ हम हर रोज डेली एनालिसिस का वीडियो भी आपके साथ पोस्ट करते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। ये जो बढ़िया से आपके साथ ट्रेड लाइन उस वीडियो का भी बनाते हुए चलते हैं और उस हिसाब से जैसे ही हमारी ट्रेड लाइन है उसी हिसाब से निफ्टी मूवमेंट भी दे रहा है। और हमारा निफ्टी के साथ लाइव में क्रिप्टो का भी और कोमोडिटी का भी ट्रेड आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही बढ़िया व्यू के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्रेडिंग विथ आरजे में जो पुरानी एनालिसिस वीडियो है वो वीकेंड में आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस हिसाब से हम निफ्टी के चार्ट में एनालिसिस करते हैं। और एक दिन का आप लाइव सेशन भी समय निकाल कर देखिएगा। सुबह से ही हमारा पूरा चार्ट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, उसके साथ ऑप्शन चेन का एनालिसिस और निफ्टी के बड़े वाले कंपोनेंट्स आईटी इंडेक्स, रिलायंस और बैंक निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, उस तीनों का एनालिसिस हम मिलाते हुए आपके साथ ट्रेड करते हैं। तो गाइस ऐसे ही बढ़िया वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कुछ लंबा हुआ है, लेकिन आपके साथ जो बढ़िया सी एनालिसिस वीकली के साथ साथ डेली चार्ट पर भी कुछ पैटर्न बन रहे थे उसका एनालिसिस किया गया है। तो ऐसा ही बढ़िया एनालिसिस के लिए अगर क्रिप्टो में भी ऐसा ही बढ़िया एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एनालिसिस, पीछे वाली एनालिसिस का भी लिंक दिया गया है, उसको भी देख लीजिए।